बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1081 फियास्को। और जैसे जैसे स्वानलिंग माउंटेन पर बैटल और ज़्यादा इंटेंस होती गई, वहाँ देख रहे बाकी पावर हाउसेस ने ये नोटिस ही नहीं किया कि एक काफ़ी हिडन सी ब्लैक गैस ने पूरे स्वानलिंग माउंटेन के फुट को घेर लिया है। इस वक्त स्वानलिंग माउंटेन एक बड़े ब्लैक केज में बदल चुका था, जिसमें सिर्फ अंदर जा सकते थे, बाहर नहीं निकल सकते। सिचुएशन कैसी है? हो पाएगा? इस वक्त स्वानलिंग माउंटेन के नीचे 3 फिगर्स चुपचाप यहाँ आ गए। चुप रहो, सबसे ज्यादा तुम ही बोलते हो। आगे खड़ा आदमी काफी हैंडसम था, लेकिन पीछे वाले आदमी के कंपैरिजन में थोड़ा कम। तुम भी ना बड़े भाई। शाओयी लॉन्गी को देखकर हंस पड़ी। ठीक है, तुम जा सकती हो, लॉन्गी ने गुस्से से कहा। मैं जाती हूँ। शाओयी रुक नहीं पाई और सीधा पहाड़ की तरफ बढ़ गई, उस ब्लैक ची की तरफ जो स्वानलिंग माउंटेन को घेरे हुए थी। इससे बेटर मैं कर लेता हूँ, ये चीज इतनी सिंपल नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों को इतना शोर मचाते देख शाओयान आगे बढ़ा और बोला। जब शाओयान गुस्से में फैनशान पवेलियन छोड़कर निकला था, वो सीधा स्वानलिंग रॉयल फैमिली की तरफ गया था। ओरिजिनली वो सीधा जाकर काइलिन और मू यिंग को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम थी। 100 लीटर लॉर्ड के समझाने पर उसने कुछ वक्त लिया और शांत हुआ। बाद में शाओ यी ने अपने स्पेशल कनेक्शन से शाओयान को ढूंढ लिया और लॉन्ग यी को लेकर आ गई। तीनों भाई फिर से मिल गए। बड़े भाई, तुमने कहा था किंग स्वानलिंग की एम्बिशंस बहुत बड़ी हैं। शुरू में मुझे लगा था ये बंदा गोस्ट रेल्म और सोल क्लैन के साथ मिला हुआ है, लेकिन अब लगता है वो सब सिर्फ उसके स्टेपिंग स्टोन्स हैं। वो एक्चुअली 2 होली फ्लेम्स को डिवावर करना चाहता है। मुझे डर है। शाओ यी पीछे खड़ी मुस्कुराकर बोली। लॉन्ग यी ने जानबूझकर आवाज निकाली ताकि शाओ यी को सिग्नल मिले, लेकिन शाओ यी ने नोटिस नहीं किया। थोड़ी देर बाद शाओयान ने सीधा अपनी खाकी होली फ्लेम पावर यूज करके ब्लैक एयर को जलाकर इतना बड़ा गैप बना दिया कि लोग पास हो सके। इंटरेस्टिंग, ये एक्चुअली ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी और गोस्ट एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। शाओयान के अंदर 100 लीटर ने धीरे से कहा। ये एक डेंजरस जर्नी है। मुझे काइलिन मू यिंग और उसके भाई को बचाना है, और जरूरत पड़ी तो सोनलिंग रॉयल फैमिली को पूरी तरह मिटा दूंगा। शाओयान ने गैप को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में बिल्कुल भी डाउट नहीं था। पीछे हंसी मजाक कर रहे लॉन्गी और शाओयी दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो सपने जैसी लगती। आखिर 7 स्टार डू एम्परर का मिड स्टेज बंदा डोसियन लेवल की बैटल में कूदना चाहता है, लेकिन दोनों जानते थे शाओयान का डिटर्मिनेशन कैसा है। कोई और रास्ता नहीं, नहीं जब तक मैं मर ना जाऊं। शाओयान यह कहकर बिना पीछे देखे सीधा अंदर कूद गया। छोटे, पोटेंशियल तो है। लगता है गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आज का दिन आएगा। वो जाने से पहले कह गया था कि इस बार असली लाइफ एंड डेथ कैटास्ट्रफी सिर्फ तुम पर डिपेंड करेगी। अगर पार कर लिया तो एशेस से रीबर्थ करके आसमान छू लोगे। अगर फेल हुए तो शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरोगे। चलो छोटे, शाओयान के शरीर के अंदर 100 लीटर ने धीरे से कहा जब वो सोनलिंग माउंटेन में घुसा। लगता है इस बार मजा आएगा। तीसरे भाई, चलो एक बार उसके साथ पागलपन करते हैं। चलो। लॉन्गी और शाओयी ने एक दूसरे को देखा। जरा भी डर नहीं था। दोनों सीधा अंदर घुस गए। जैसे ही शाओयान और तीनों स्वानलिंग माउंटेन में घुसे, गैप दोबारा बंद हो गया और स्वानलिंग माउंटेन फिर से टाइटली रैप हो गया। स्वानलिंग माउंटेन के टॉप पर ऑल्टर पर 4 जबरदस्त बैटल्स धीरे धीरे शुरू हो चुकी थीं। डैम, पॉइजन सेट का सेक्ट मास्टर ने किंग स्वानलिंग का अटैक झेलते ही दांतों तले होंठ दबा लिए। बैटल के शुरू में पॉइजन सेक्ट मास्टर ने अपनी 1 स्टार डूसियन परफेक्शन स्ट्रेंथ और पॉइजन फाइटिंग ची के दम पर किंग स्वानलिंग को थोड़ा सप्रेस किया था, लेकिन जैसे जैसे फाइट लंबी होती गई उसका एडवांटेज धीरे धीरे खत्म होता गया और वो डिसएडवांटेज में आ गया। मेरे सामने पॉइजन सेक्ट बस इतना ही है। किंग स्वानलिंग जोर से हंसा। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और उसके हाथों से डूसियन पावर का तूफान निकलकर पॉइजन सेक्ट मास्टर पर टूट पड़ा। पॉइजन सेक्ट मास्टर फिलहाल सिर्फ डिफेंड कर पा रहा था। अगर उसने यहां पॉइजनस बॉडी यूज कर ली तो किंग स्वानलिंग भी बुरा फंस सकता है। लेकिन पॉइजन सेक्ट मास्टर ये जानता था कि पूरे स्वान 3 संत्यान में सिर्फ फेंत्यान ही नेगेटिव पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। फेंत्यान अब इंजर्ड था। अगर उसने यहां अपनी फिजिक रिलीज की तो चाहे वो बैटल जीत जाए, लेकिन उसका और फेंत्यान का साथ टूट जाएगा। पॉइजन सेक्ट मास्टर को यह सब पता था, लेकिन कौन नहीं चाहता कि वो अपने प्यार के साथ ज्यादा देर तक रहे। इनके शरीर की पावर ठीक नहीं लग रही। दूसरी तरफ जूजिन भी ड्रैगन लविंग लीजन के 8 मेंबर्स के अटैक से काफी प्रेशर में था। जूजिन स्वांत्यान का नंबर 1 डू अरे मास्टर माना जाता है। अगर कोई और होता तो कब का हार चुका होता, फिर भी उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। इनकी पावर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मेरी किन त्यान से अच्छी जान पहचान है। इनकी स्ट्रेंथ क्लियरली मिक्स लग रही है और इनका दिल भी बदल गया है। जूजिन ने पास खड़े शेफू से कहा। शेफू की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। हाफ इनसेमियल पावर के साथ वो सिर्फ 9 स्टार डू एम्परर के अगेंस्ट पैसिव डिफेंस ही कर पा रहा था।
लगता है इस बार तुम लोग पक्का हारोगे, आखिरी बैटल सर्कल में किनत्यान ने आंखें सिकोड़कर बाकी तीनों बैटलफील्ड्स को देखते हुए कहा। इसीलिए मुझे तुम्हें जल्दी हराना पड़ेगा ताकि सिचुएशन पलट सके। वन हुआ पवेलियन के मास्टर ने आसपास देखा, तीनों बैटल्स डिसएडवांटेज में थी और कहा, ओह क्यों? तुम्हारी स्ट्रेंथ लेट 1 स्टार फाइटिंग इंसेमियल तक पहुंच गई है और मैं सिर्फ अर्ली स्टेज पर हूं। लेकिन तुम जानते हो क्यों तुम मुझे शॉर्ट टाइम में सीधा हरा नहीं सकते? किनत्यान की आंखों से एक डरावनी फ्लक्चुएशन निकली। ओह क्यों? वन हुआ पवेलियन अंदर से हिल गया। किनत्यान सच कह रहा था। मेरे किंग, प्लान शुरू हो चुका है, अब रोकने की जरूरत नहीं। अगले ही पल किनत्यान ने किंग स्वानलिंग को जोर से पुकारा। ऑल राइट, वैसे भी जब तुमने स्वानलिंग का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था तभी तुम लोग हार चुके थे। किंग स्वानलिंग जोर से हंसा, पॉइजन सेक्स से एक झटके में अलग होकर आसमान में पागल हंसी हंसा। ये बंदा पागल हो गया है क्या? डानगुई और बाकी पावर हाउसेस हैरान हो गए। गोस्ट की पावर, अपनी जगह वापस आओ। अगले ही पल किंग स्वानलिंग ने पूरे आसमान की तरफ चीख लगाई। आसमान में एक अजीब क्लाउड उभरा जो ब्लैक गोस्ट एनर्जी और ब्लड रेड ईविल एनर्जी से भरा हुआ था। गोस्ट थंडर, मरो। अगले ही पल पॉइजन सेक्ट के चारों मास्टर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे कि उस क्लाउड से 100 मीटर बड़े 4 ब्लैक रेड लाइटनिंग बीम्स उनकी तरफ टूट पड़े। उन ब्लैक रेड लाइटनिंग बीम्स के अंदर छोटे छोटे ईविल रूमन्स उभर रहे थे जो सब कुछ डिवावर और डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते थे। चारों रिएक्ट करते उससे पहले ही उनके मुंह से एक साथ खून उछल पड़ा और उनके बॉडी सीधा जमीन की तरफ उड़ते हुए गिर पड़े। पूरा मैदान सन्नाटा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जूजिन और बाकी 4 लोगों को तेज गिरते देखकर पिलघोस्ट ये किंगतियान और उसकी फाइटिंग इमॉर्टल्स की टीम के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। सोचा नहीं था ना। किंग्स वैंडलिंग ब्लैक रेड क्लाउड के नीचे हवा में लटकता हुआ जोर से हंसा। उसकी हंसी सीधा सबके दिल तक पहुंच रही थी। जूजिन और चारों ने एक साथ खून थूका। उनकी ऑरा तेज गिर गई और वो सीधा जमीन पर लौट आए। लेकिन उनकी आंखें अब भी दूर आसमान में खड़े किंग्स वैंडलिंग पर टिकी हुई थीं, जिनमें डर उभर रहा था। क्योंकि इस वक्त उस ब्लैक रेड थंडर क्लाउड के अंदर एक ऐसी पावर उभर रही थी जो सबको बेचैन कर रही थी। और किंग्स वैनलिंग का अभी वाला अटैक उन चारों के लिए काफी भारी पड़ चुका था। डैम किंग्स वैनलिंग, तुम्हारे पीछे ये कौन सी पावर है? शेफू मुश्किल से संभलते ही गुस्से से चीखा। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस और घोस्ट की का कंबाइन पावर है। खास तौर पर तुम जैसे इमॉर्टल वॉरियर से डील करने के लिए रखा गया है। किंग्स वैनलिंग हल्का सा मुस्कुराया। तुम अब भी मान रहे हो? जूजिन ने आसमान में चमकती मुस्कान वाले किंग्स वैनलिंग को देखकर धीरे से कहा। हाँ, तुम लोग अब मटके में बंद कछुए हो, तो मान लेने में क्या प्रॉब्लम है? किंग्स वैनलिंग ने बिना झिझक एक्सेप्ट कर लिया। किंग्स वैनलिंग, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। जरा सोच लो, यहाँ जितने स्ट्रांग लोग हैं वो तुम्हारी वैनलिंग रॉयल फैमिली के लिए डिजास्टर से कम नहीं। इस वक्त पपेट मैंशन के पैलेस मास्टर ने आगे बढ़कर कहा। बिल्कुल, उनके 4 सेक्ट अलायंस के अलावा तुम जैसे सुपर सेक्ट लीडर्स की स्ट्रेंथ भी इग्नोर नहीं की जा सकती। लेकिन तुम्हें लगता है अगर मैंने तुम सबको यहां बुलाने की हिम्मत की है तो मेरे पास तुमसे डील करने का कोई तरीका नहीं होगा? जोक। किंग्स वैनलिंग धीरे से गरजा। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो ह्यूज ब्लैक रेड थंडर क्लाउड लगातार फैल रहा था। सिर्फ कुछ ही ब्रेथ्स में उसने पूरी ज्वैनलिंग माउंटेन के ऊपर का आसमान कवर कर लिया और क्लाउड पर ज्वैन कैंग की फिगर भी चुपके से अपीयर हो गई। उसके हाथ में एक डेलिकेट जेड गॉड था जिसमें क्लियर वाटर जैसा लिक्विड धीरे धीरे उभर रहा था, जैसे वो कुछ प्रिपेयर कर रहा हो। बातें बंद करो। अब जब कंफर्म हो चुका है कि किंग्स वैनलिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन और घोस्ट वर्ल्ड से मिला हुआ है, सब मिलकर किंग्स वैनलिंग को कैप्चर करते हैं। अगले ही पल पिलघोस्ट ये किंगतियान की लीड में इमॉर्टल वॉरियर सीधा बोल पड़े। उन्हें पता था कि इस वक्त जूजिन और बाकी लोग काफी वीक हो चुके हैं। ये कंट्रीब्यूट करने का बेस्ट टाइम है। ये लोग, इंजर्ड पॉइजन मास्टर ने उन लोगों को देखकर सर हिला दिया। उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग थी, लेकिन पहले साथ मिलकर एक्शन ना लेना मतलब पावर का बेकार वेस्ट होना था। वांजियान मैनवाइन्स इमॉर्टल, एंशंट एडल हॉल मास्टर, पपेट मैंशन मास्टर, प्योरगैटरी हॉल मास्टर, 4 फाइटिंग इमॉर्टल्स। किंग्स वैनलिंग धीरे से बोला। ज्वैनलिंग रॉयल फैमिली के सब मेंबर्स इन्हें रोको। किंग्स वैनलिंग ने पीछे खड़े एक्सपर्ट्स को ऑर्डर दिया। तुरंत ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स और वो ओल्ड मैन दोबारा मूव कर गए ताकि उन्हें रोक सकें। जहां तक किंग्स वैनलिंग की बात थी, उसके शरीर से ब्लैक रेड पावर लगातार निकलकर क्लाउड में गैदर हो रही थी। किंग्स वैनलिंग जानता था कि उसके बॉडी की पावर अभी अनस्टेबल है। चाहे उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार 2 सियान तक बढ़ गई हो, फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थीं। इसलिए बेस्ट तरीका ये था 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड लेकर होली फ्लेम को डिवावर करना और होली फ्लेम की पावर से अपने बॉडी की बाकी नॉइजी एनर्जीज को कंप्लीटली मिटा देना। वरना ये अनस्टेबल पावर उसके फ्यूचर कल्टीवेशन को अफेक्ट करेगी। लेकिन होली फ्लेम को डिवावर करने से पहले इन एंड्स को खत्म करना जरूरी था।
ये लोग इतने स्ट्रांग कब हो गए? पिलघोस्ट ये किंग तियान ने सीधा दो सियान किन तियान को सामने करते हुए कहा। ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली के लोग जो पावर यूज कर रहे थे वो नॉर्मल नहीं थी, उसमें अजीब ईविल इंटेंट भरा हुआ था जो सबको अनईजी कर रहा था। डैम, अब क्या करें? अल्टार के बाहर कुछ स्मॉल सेक्ट के एक्सपर्ट्स परेशान होकर बोले। इनमें से ज्यादातर 8 स्टार या 9 स्टार 2 एम्परर्स थे, इसलिए 2 सियान लेवल बैटल में घुसना उनके बस की बात नहीं थी। अब क्या करें? शेफू ने चारों की इंजरीज देखकर कहा। अजीब बात यह थी, ब्लैक रेड बीम अटैक के बाद सबके शरीर की पावर थोड़ी सप्रेस हो गई थी। शेफू, जाओ और आर्मी मोबिलाइज करो, जूजिन ने सोचकर कहा। चारों में सिर्फ शेफू ही हाफ इमॉर्टल था। ठीक है, शेफू सीधा अल्टार के नीचे की तरफ निकल गया। किंग ज़्वैनलिंग, लगता है तुम कुछ बड़ा पका रहे हो। पॉइजन मास्टर ने आसमान के फैलते ब्लैक रेड क्लाउड्स को देखकर आंखें से कोड़ लीं। पॉइजन मास्टर को टॉक्सिन्स के प्रति नेचुरल सेंसिटिविटी थी। क्या हम 4 लोग ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली के बाकी एक्सपर्ट्स को हैंडल कर पाएंगे? वानवाह पवेलियन मास्टर ने बैटलफील्ड देखकर कहा। मुझे नहीं लगता। अटैक! जूजिन ठंडी आवाज में गरजा और उसकी फिगर फटकर सीधा मिड एयर में ड्रैगन लविंग लीजन और ओल्ड मैन की तरफ टूट पड़ी। किंग ज़्वैनलिंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? पॉइजन मास्टर भी तुरंत आसमान में चढ़कर किंग ज़्वैनलिंग के सामने आ गया। बस थोड़ी देर और, जल्द ही तुम लोग एक दावत एंजॉय करोगे। किंग ज़्वैनलिंग के होठों पर सिनिस्टर स्माइल आ गई। बकवास बंद करो, मरो। पॉइजन मास्टर के शरीर से तुरंत रंग बिरंगा पॉइजनस मायाज़म फूट निकला। इस बार वो बिल्कुल भी होल्ड बैक करने के मूड में नहीं था। 7 इमॉर्टल ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली से लड़ रहे हैं। लगता है ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली का इस बार अंत निश्चित है। मुझे उम्मीद नहीं थी किंग ज़्वैनलिंग इतनी बड़ी गलती करेगा। बैंग बैंग बैंग। थोड़ी देर में बाकी 6 इमॉर्टल्स की मदद से ड्रैगन लविंग लीजन के 9 मेंबर्स और ओल्ड मैन सब डिफीट हो गए। किंग ज़्वैनलिंग, सब खत्म हो गया। जूजिन टेम्परली दूसरों को रोक रहा था, जबकि 6 इमॉर्टल सीधा आसमान में किंग ज़्वैनलिंग को घेरने पहुंच गए। 7 फाइटिंग इमॉर्टल्स ने मिलकर किंग ज़्वैनलिंग को सराउंड कर लिया। थोड़ा अफसोस है, लेकिन फाइटिंग इमॉर्टल की पावर वाकई कमाल होती है, किंग ज़्वैनलिंग धीरे से बोला। उसके बोलते ही ब्लैक रेड थंडर क्लाउड से हल्की सी बारिश शुरू हो गई। ये लगातार गिरती हल्की बारिश सीधी और सिंपल लग रही थी, लेकिन जैसे आसमान का प्रकोप हो, वो धीरे से 7 फाइटिंग इमॉर्टल्स के शरीरों पर टपकने लगी। ये आदमी मरने के इतने करीब होके भी ऐसी हरकतें कर रहा है। अल्टर की तरफ देखते हुए, जहां हल्की बारिश लगातार गिर रही थी, वन जियान मैन की वाइन स्वॉर्ड फेरी ने कह दिया। उनकी स्ट्रेंथ फाइटिंग इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो इंस्टिंक्ट से डेंजर महसूस कर सकते थे। लेकिन इस ड्रिजल से सबको नॉर्मल फीलिंग आ रही थी, इसलिए किसी को कुछ गलत नहीं लगा। इसी वक्त जब बारिश गिर रही थी, ब्लैक रेड क्लाउड्स के ऊपर छिपा हुआ ज़्वांग कैंग ने धीरे से जेड गोड खोला। फिर एक बूंद लिक्विड, जो बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा लग रहा था, सीधा ब्लैक रेड क्लाउड में गिर गया और क्लाउड के साथ मिक्स होकर आम बारिश में घुल गया। ये बारिश अजीब है। पीछे की तरफ जब से शाओयान और उसके 2 साथी ज़्वांगलिंग माउंटेन में घुसे थे, वो कायलिन और मू यिंगिंग की फेमिलियर ऑरा से उन्हें ढूंढ रहे थे। इस बारिश को टच मत करो, पहले अंडरग्राउंड चलते हैं। शाओयान ने आसमान में 7 फाइटिंग इमॉर्टल से घिरे किंग ज़्वांगलिंग को देखा। पता नहीं क्यों उसके दिल में हल्का सा डर उभर रहा था। चलो। लॉन्ग ई और शाओ ई ने एक दूसरे को देखा और बिना रुके शाओयान के पीछे जमीन की तरफ बढ़ गए। उन तीनों पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। किंग ज़्वांगलिंग, नाटक बंद करो, तुम ऑलरेडी मरने वाले हो, पपेट पैलेस के पैलेस मास्टर ने आगे बढ़कर कहा जब उसने किंग ज़्वांगलिंग का शांत चेहरा देखा। ओह सच में? तो आकर ट्राई करो। किंग ज़्वांगलिंग जानता था कि चाहे उसने सोल कंट्रोल को रेन वाटर में मिला दिया हो, उसे इफेक्ट दिखाने में वक्त लगेगा, इसलिए वो टाइम डीले करने की तैयारी कर रहा था। बकवास बंद करो, मुझे हमेशा लग रहा है कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। सब मिलकर अटैक करो, जब ये खत्म हो जाएगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने आसमान की बारिश को देखते हुए तुरंत कहा, ओके अटैक। बाकी 6 लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये बैटल कुछ ज़्यादा ही आसान लग रही है, जैसे कुछ अनरियल हो। आओ फिर। किंग ज़्वांगलिंग ने ब्लैक रेड क्लाउड में पावर डालना बंद कर दिया। उसका काम सिर्फ बारिश गिराकर सबको कंफ्यूज करना था। क्रैश! 7 फाइटिंग इमॉर्टल्स की कंबाइंड पावर अर्थ शैटरिंग थी। किंग ज़्वांगलिंग की 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कंज्यूमेशन स्ट्रेंथ के लिए भी ये काफ़ी हैवी पड़ रही थी। ये आदमी। पॉइजन सेक्ट मास्टर के दिल में अचानक स्ट्रॉन्ग अनीज उभर आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्यों। शेफू, तुम वापस क्यों आ गए? 7 लोग मिलकर अटैक करने ही वाले थे कि जूजिन ने शेफू को देखकर पूछा, बूम बूम बूम। जूजिन की बात खत्म होने से पहले ही स्नेक शेप सेप्टर सीधा जूजिन की तरफ गरजा, वायलेंट एनर्जी वेव्स के साथ।
वो अटैक बिल्कुल जानलेवा दुश्मन जैसा था। डैम, क्या हो रहा है? जूजिन शॉक में था, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से अटैक ब्लॉक किया, बिना शेफू को हर्ट किए। शेफू, होश में आओ, हम अपने ही लोग हैं। जूजिन जोर से गरजा। बैंग बैंग बैंग। शेफू ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो लगातार पावरफुल अटैक्स करता रहा और उसकी प्यूपिल्स में धीरे धीरे ब्लड एविल ऑरा उभरने लगी। बूम बूम बूम। दानगुई, तुम अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो? दूसरे फाइटिंग इमॉर्टल्स भी कंफ्यूज हो गए। थोड़ी देर बाद वही हाल दानगुई ये किंग तियान का भी हो गया। ये बारिश अजीब है। पॉइजन सेक्ट मास्टर तुरंत समझ गया जब दो लोग एक के बाद एक ऐसे हो गए। अब क्या करें? जूजिन परेशान हो गया। पहले किंग ज्वैंगलिंग को मारो, मुझे लगता है सब कुछ उसी से जुड़ा है। पॉइजन सेक्ट मास्टर सीधा मुड़कर ज्वैंगलिंग किंग की तरफ टूट पड़ा। बाकी 5 भी तुरंत फुल पावर अटैक्स के साथ उस पर टूट पड़े। ऐसी अटैक को अगर किंग ज्वैंगलिंग सीधा ले लेता तो शायद तुरंत मिटा दिया जाता। काफी वक्त हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप का टाइम है। किंग ज्वैंगलिंग ने बिना झिझक सबको अटैक करते देखा और उसके हाथ में एक सॉफ्ट क्रिस्टल बॉल उभर आई। वोंग ओम ओम। क्रिस्टल सोल बॉल जैसे ही दिखी, दानगुई ये किंग तियान और शेफू की सोल ओरिजिन की हल्की सी धारा तुरंत उसमें खिंच गई। तुम लोग भी आ जाओ। किंग ज्वैंगलिंग डरावनी हंसी हंसा। अगला पल क्रिस्टल सोल बॉल से टेरिफाइंग इमोशनल फ्लक्चुएशंस फूट निकले। नफरत, खुशी, दुख, पीड़ा, आनंद, अलग अलग इमोशंस चमकदार रोशनी बनकर सीधा उन पावरफुल एक्सपर्ट्स के शरीर में घुस गए जो उस पर अटैक कर रहे थे। किंग ज्वैंगलिंग की हंसी के साथ ही 5 फाइटिंग इमॉर्टल्स की मूवमेंट्स धीमी पड़ गईं। फिर उनकी आंखों से एक्सप्रेशंस गायब हो गए और ब्लड एविल ऑरा उभरने लगी। 5 में से पॉइजन सेक्ट मास्टर और वनवाहा पवेलियन मास्टर को छोड़कर बाकी सब कंट्रोल हो गए। ये क्या चीज़ है? वनवाहा पवेलियन मास्टर और पॉइजन सेक्ट मास्टर पीठ से पीठ जोड़कर खड़े हो गए। ये सोल कंट्रोल गाइड है। मुझे डर था और वही हुआ। पॉइजन सेक्ट मास्टर की आंखों में डिटर्मिनेशन चमका। मैं ज्वैंग संतियान का पापी हूं, इसका कोई सल्यूशन है क्या? वनवाहा पवेलियन मास्टर ने पूछा। शायद है, लेकिन मैं दशकों से ढूंढ रहा हूं, अब तक नहीं मिला। हुआ, इस बार अलविदा। फैंतियान का ख्याल रखना। पॉइजन सेक्ट मास्टर की आंखों में नरम प्यार उभर आया। उसने हल्का सा वनवाहा पवेलियन मास्टर को पुश किया और मुस्कुराया। पॉइजनस बॉडी, खुल। लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसके सिर के पीछे एक जबरदस्त अटैक पड़ा और वो तुरंत बेहोश हो गया। तुम कितनी बेवकूफ हो, हम तीनों में से कोई भी कम नहीं हो सकता, वनवाहा पवेलियन मास्टर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसने ही पॉइजन सेक्ट मास्टर को नॉकआउट किया था। कितना इमोशनल सीन है, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, वरना ये ड्रेडफुल पॉइजनस बॉडी फट जाता, जो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता। अगर ऐसा है तो मेरी गुलाम बन जाओ। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल सोल बॉल से स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस फिर फैल गए। इस बार वनवाहा पवेलियन मास्टर और पॉइजन सेक्ट मास्टर भी नहीं बचने वाले थे। इस वक्त अल्टर पर ज्वैंगलिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स और डेमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी में आए काउंटलेस एक्सपर्ट्स की आंखों में एक साथ डर और श्रद्धा उभर आई। फिर सबने आसमान में खड़े किंग ज्वैंगलिंग की तरफ झुककर एक साथ पुकारा, लॉन्ग लिव माई किंग। Battle Through the Heavens, the God, the Flame Emperor, Episode 1084, Swallowing Feast. हा हा हा। अच्छा, स्वेनलिंग किंग ने अभी 8 सेक्स के लीडर्स की टिरानिकल ऑरा को देखा, लेकिन अब वो उसके अपने प्रिजनर्स बन चुके थे और वो जोर से हंस पड़ा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर इतनी पावरफुल चीज़ रखता होगा। इस वक्त सिर्फ 8 सेक्ट्स के फाइटिंग इमॉर्टल एक्सपर्ट्स ही स्वेनलिंग किंग के कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि स्वेनलिंग माउंटेन पर मौजूद सभी पावर हाउसेस भी उसके कंट्रोल में आ चुके थे। इस समय स्वेनलिंग माउंटेन के विशाल ऑल्टर पर सैकड़ों पावर हाउसेस सब स्वेनलिंग किंग को रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे और उनमें डजन्स फाइटिंग इमॉर्टल्स भी थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले 1 या 2 फाइटिंग इमॉर्टल एक्सपर्ट्स ही स्वेनतियान सुपर सेक्ट ज्वाइन कर पाते थे, लेकिन अब जब डजन्स फाइटिंग इमॉर्टल्स हैं तो स्वेनलिंग रॉयल फैमिली की पावर बढ़ने वाली है। बाकी 9 स्टार फाइटिंग एम्परर्स और 8 स्टार फाइटिंग एम्परर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बधाई हो मेरे राजा, बधाई हो मेरे राजा। प्लान सक्सेसफुल हो गया। इन डजन्स इमॉर्टल वॉरियर्स के साथ 3 दिन के अंदर मेरे राजा अजय हो जाएंगे और अब पूरा स्वेनसान तियान मेरे राजा की जेब में है। जब यहाँ के काउंटलेस पावर हाउसेस स्वेनलिंग किंग के लिए औ से भरे हुए थे, वेंजी की फिगर अचानक सामने आई और उसने कहा। इस वक्त पूरी स्वेनलिंग रॉयल फैमिली में वेंजी और कुछ बहुत कम लोगों को छोड़कर लगभग सब लोग स्वेनलिंग किंग की सोल कंट्रोल से कंट्रोल हो चुके थे।
सोल कंट्रोल की वजह से ये लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं और इन कंट्रोल्ड लोगों की सोल पावर स्वेनलिंग किंग के क्रिस्टल कलर्ड सोल बॉल में इंजेक्ट हो रही है। उनकी जिंदगी या मौत पूरी तरह से स्वेनलिंग किंग के एक ख्याल पर डिपेंड करती है। हा हा हा, बिल्कुल। इन लोगों की मेरी बड़ी आर्मी के रूप में होने के बाद जब मैं होली फ्लेम को डिवॉर कर लूंगा, मैं स्वेनसांतियान पर राज करूंगा। फिर स्वेनतियान की पूरी पावर के साथ बाकी 3 कॉन्टिनेंट्स को भी निगलना मुश्किल नहीं होगा। हमारी स्वेनलिंग कॉन्टिनेंट दाऊदी सीफांग कॉन्टिनेंट में सबसे कमज़ोर है, लेकिन मैं लीडर बनने को तैयार हूं। मैं पूरी सिचुएशन बदल दूंगा। स्वेनलिंग किंग ने पागल हंसी के साथ कहा। मेरे राजा, आप अगला स्टेप शुरू कर सकते हैं। वेंजी ने भी हंसते हुए कहा। तो शुरू करते हैं स्वॉलोइंग फ्लेम्स का फीस्ट। शुरू करो। मैं तुम स्लेव्स को दिखाता हूं कि मैंने दशकों से क्या प्लान किया है। स्वेनलिंग किंग हल्का सा नीचे उतरते हुए बोला। उसकी आवाज में डरावनी फ्लक्चुएशंस थीं। मेरे राजा, जैसे ही स्वेनलिंग किंग नीचे आया, कंट्रोल में आए 8 सेक्ट फाइटिंग इमोर्टल्स उसकी तरफ इकट्ठा होने लगे। जैसे ही स्वेनलिंग किंग ने सर उठाया, उसने जूजिन का बेएहसास चेहरा देखा। उसने हाथ हिलाया और एक टिरानिकल फाइटिंग स्पिरिट सीधा उस पर अटैक कर दिया। शाबू शाबू। जूजिन की आंखें अभी भी शांत थीं, कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन स्वेनलिंग किंग के अटैक से वो डजन्स मीटर्स दूर उड़ गया। अगर तुम सबको जिंदा रखना मेरे काम का ना होता तो अब तक तुम मेरे सबॉर्डिनेट्स की सोल्स बन चुके होते। उम्मीद है फ्यूचर में तुम मेरे लिए और मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स कमाओगे। स्वेनलिंग किंग ने गुस्से से जूजिन को देखते हुए कहा। स्वेनलिंग रॉयल फैमिली, फेंशियांग पवेलियन और मिड्यूसा क्लैन के बीच गहरी दुश्मनी है। अगर स्वेनलिंग किंग को बाकी 3 कॉन्टिनेंट्स को इरोड करने के लिए पावर जमा नहीं करनी होती तो शायद ये 2 सेक्ट्स कब के गिर चुके होते। जी, जूजिन ने धीरे से जवाब दिया। अब अगला, तुम इस पाल के गवाह बनो। इमॉर्टल कन्फर्मेंट का दिन। स्वेनलिंग किंग ने पीछे सीधे खड़े जायंट्स को देखकर गरजा। सबसे आगे स्वेनचरांग था, 2 स्टार डौसियान। उसके बाद स्ट्रेंथ के हिसाब से लाइन में लगभग 10 डौसियान और कुछ 9 स्टार डौ डीडी थे। ये सब फ्यूचर में स्वेनलिंग किंग की सबसे पावरफुल फोर्स थे जो बाकी 3 कॉन्टिनेंट्स को इरोड करेंगे। स्वेनलिंग किंग इनमें से किसी को खोना नहीं चाहता था। मेरे राजा महान हैं, कंट्रोल में आए सब पावर हाउसेज ने रिस्पेक्ट भरी आवाज में कहा। शायद पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर भी नहीं सोच सकता था कि सोल कंट्रोल गाइड की पावर इतनी भयानक होगी। सिर्फ 1 स्टार डौसियान ही नहीं, बल्कि 2 स्टार डौसियान भी कंट्रोल हो सकता है, और ये कंट्रोल सीधा सोल की गहराई से आता है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। उन सबको मेरे पास भेजो। थोड़ी देर बाद स्वेनलिंग किंग ने पीछे की बड़ी आर्मी को देखकर संतुष्टि से कहा। जी, वेंजी सीधा ऑल्टर के पास गया। फिर ऑल्टर के अंधेरे हिस्से में उसने हल्की सी चीज घुमाई। तुरंत एक रंबलिंग साउंड धीरे धीरे गूंजने लगा। जब मैकेनिज्म घूम रहा था, नीचे एक अजीब फिनोमिनन हुआ। सावधान, यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा। घोस्ट की और ब्लड डीमन गोल्ड की एक दूसरे से उभर रही हैं। स्वेनलिंग किंग ने पहले ही ये स्टेप सोच लिया था। ये कहाँ ले जाता है? शाओयान ने धीरे से कहा। फिर शाओयान और लॉन्गी अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में बढ़ने लगे। अजीब बात यह थी कि जब ऊपर ऑल्टर पर बैटल और सोल कंट्रोलिंग रेन हो रही थी, तब ऑल्टर के नीचे कोई गार्ड नहीं था। उनकी स्मेल यहीं से आ रही है। इधर चलो। थोड़ी देर बाद शाओयान तीनों को एक फॉग पर ले आया और बीच वाले रास्ते में घुस गया। क्लोक पहन लो, अगर आगे कुछ मिले तो मौका देखना। शाओयान के कहने पर 3 क्लोक्स ने तीनों की फिगर्स को कवर कर लिया और वो जमीन के अंदर और गहरा चले गए। कोई आ रहा है। ऑल्टर के बिल्कुल नीचे 3 ईविल पिलर्स के पास एक शैडोई फिगर ने धीरे से कहा। कौन हो? बाहर आओ। मू इंगिंग ने गुस्से से जोर से चिल्लाई। आह, छोटी लड़की, काफी हिम्मत है तुम में। जानती हो मैं कौन हूं? मुझसे ऐसे बात कर रही हो? डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? आगे खड़ा काफी बल्कि आदमी पहले बोला। इस आदमी की ऑरा काफी स्ट्रांग है। साइड में गहरी नींद में पड़े यंची के पास खड़ी काइलिन ने दूर के 3 फिगर्स को देखकर कहा। कौन हो? मैं, मू इंगिंग और सिस्टर काइलिन इतनी आसानी से बुली नहीं होंगे। स्वेनलिंग रॉयल फैमिली के लोगों, जल्द ही हम तुम सबको दांत ढूंढते फिरने पर मजबूर कर देंगे, मू इंगिंग ने गर्व से कहा। ये दोनों इतने क्लोज कब हो गए? 3 फिगर्स के पीछे खड़ा आखिरी आदमी अपनी नाक छूते हुए बोल पड़ा। उसे साफ याद था कि जब मू इंगिंग को पता चला था कि काइलिन उसकी वाइफ है, तब उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। ये बदलाव बहुत ही हैरान करने वाला था। कहीं काइलिन ने इसका ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया? पॉसिबल है। आखिरी फिगर ने काइलिन के शांत चेहरे और एक्टिव मू इंगिंग को देखते हुए धीरे से कहा। बदतमीजी मत करो, मुझे बड़ा भाई कहो। आगे खड़ा फिगर धीरे से मुस्कुराया, फिर उसके पूरे शरीर पर सिल्वर थंडरस्टॉर्म चमका।
अगले ही पल तीनों की असली शक्लें सामने आ गईं। शाओयान, उन्हें देखते ही मू इंगिंग और काइलिन धीरे से बोल उठी। शाओ यैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं, यहाँ बहुत डेंजरस है, जल्दी जाओ। अगले ही पल जब काइलिन और मुई यंगिंग एक साथ बोली तो शाओयान के आले पर काइलिन के खूबसूरत चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गहरी चिंता दिख रही थी। काइलिन की करंट 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कॉन्ज्यूमेट स्ट्रेंथ और 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की ब्लड पावर के साथ भी 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के मिडिल स्टेज वाले श्वन कैंग के सामने उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। तो शाओयान की फाइटिंग पावर तो और भी कम थी। अगर वो डील नहीं कर पाया तो यहाँ आना मौत को बुलाने जैसा था। और काइलिन के शाओयान के लिए एहसास के मुताबिक वो कभी शाओयान को बेकार में मरने नहीं देगी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, शाओयान को पसंद आई। जब मू यंगिंग पहले शाओयान से अलग हुई थी तब से उसके दिल में मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लेकिन काइलिन की चिंता देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो गई और जो बोलना चाहती थी उसे रोक लिया। चिंता मत करो, चाहे श्वनलिंग रॉयल फैमिली कितनी भी पावरफुल हो, प्राचीन समय से लेकर अब तक मेरे यान एम्परर की औरतों को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। शाओयान ने काइलिन को प्यार से देखते हुए थोड़ी शरारती आवाज में कहा। उस दिन के बाद जब शाओयान और काइलिन अलग हुए थे, दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। साथ होने पर नेचुरली दोनों खुश थे, लेकिन आउटसाइडर्स की होने की वजह से ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। साइड पर खड़े लॉन्ग यी और शाओ यी उनकी आवाज में ठंडी मार महसूस कर सकते थे। कहने की जरूरत नहीं थी, अगर श्वनलिंग किंग ने काइलिन और मू यिंगिंग पर अटैक किया तो शाओयान गिरने के खतरे के बावजूद भी उससे जान लगाकर लड़ेगा। तुम बदमाश, अभी भी इतने जिद्दी हो? काइलिन ने शाओयान की शरारती टोन और स्माइल देखकर हल्का सा सुकून महसूस किया। शाओयान की पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं बदली थी, जिसने उसे डाउची कॉन्टिनेंट की यादें दिला दी। जब भी ये शाओयान उसके पास होता है वो हमेशा उसे एक अजीब सी शांति दे देता है, चाहे दुश्मन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। शाओयान ने प्यार से काइलिन को देखा, फिर हल्का सा मू यिंगिंग की तरफ नजर डाली। जब उसने कंफर्म कर लिया कि दोनों की जान को तुरंत खतरा नहीं है तो उसने उन्हें बांधने वाली चीज का स्टडी करना शुरू कर दिया। तुम लोगों को बांधने वाली चीज, इसे तोड़ने का कोई तरीका है? थोड़ी देर बाद शाओयान ने काइलिन से पूछा। ये चीज आउटर टेरिटरी की ईवल रेस और गोस्ट वर्ल्ड की 2 पावर्स के फ्यूजन से बनी है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। काइलिन ने धीरे से सिर हिलाया। अगर ये 3 पिलर्स इतने सिंपल होते तो वो उसे ट्रैप नहीं कर पाते। सीनियर, आपके पास कोई तरीका नहीं है? शाओयान ने अभी भी हार न मानते हुए कहा। फिलहाल कोई तरीका नहीं है, मैं एक्शन लूं तब भी तुरंत सॉल्व नहीं होगा, सो ली का ने कहा। सावधान रहना, ऑल्टर के ऊपर की ऑरा अचानक शांत हो गई है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर बाद 100 लीटर लॉर्ड ने गंभीर आवाज में कहा। ये सीनियर यानची। जब पिलर्स का सल्यूशन नहीं मिला तो शाओयान ने नींद में डूबे यानची की तरफ देखा। इस वक्त यानची गहरी नींद में था, लेकिन उसके शरीर की बहुत ही ईवल पावर छुप नहीं रही थी। सावधान रहना, मुझे लगता है श्वनलिंग किंग की ऑरा ठीक नहीं है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा शख्स है। श्वनलिंग रॉयल फैमिली का एंसेस्टर श्वन कैंग। काइलिन ने कुछ सोचकर अपनी आंखें हिलाईं और शाओयान से कहा, श्वन कैंग? ये कैसे हो सकता है? क्या वो पहले वाली क्वीन मेड्यूसा के हाथ नहीं गिरा था? मुझे और मू यिंगिंग को उसने ही पकड़ा था। वो बहुत स्ट्रांग है, 2 स्टार डो सियान मिडिल स्टेज में, लेकिन मुझे लगता है वो नॉर्मल नहीं है, जैसे किसी के कंट्रोल में हो। 2 स्टार डो सियान मिडिल स्टेज? शाओयान की काली आंखें जोर से सिकुड़ गईं। ये लेवल का पावर हाउस उसके लिए अभी एक पार ना होने वाली पहाड़ी जैसा था। 2 स्टार डो सियान मिडिल स्टेज? मैं उसे टेम्पररी रोक सकता हूं, लेकिन बाकी चीजों में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, शाओयान के शौक होने पर 100 लीटर ने कहा। इतना काफी है। ये सुनते ही शाओयान में दिल का बोझ हल्का महसूस किया। 2 स्टार डो सियान मिडिल स्टेज का पावर हाउस श्वन 3 डेज में किसी भी बैटल का पूरा रुख बदल सकता है। अब जबकि उसके पास 100 लीटर का प्रॉमिस था तो शाओयान भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया। जहां तक 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कंप्लीट श्वनलिंग किंग की बात है, शाओयान के दिल में एक इमैच्योर मेथड था। अगर ये मेथड सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर में ये उसका बड़ा ट्रम्प कार्ड बनेगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो शाओयान अंजाम सोच भी नहीं सकता था। जब भी वो इस मेथड के बारे में सोचता था तो शाओयान अपने शरीर के अंदर के 2 सेंट फ्लेम क्रिस्टल्स को जोर से पकड़ लेता था। यही उसका लास्ट ट्रम्प कार्ड था। मैं पहले तुम लोगों को बचाता हूं, इतना कहकर शाओयान पिलर्स के साथ उन्हें मूव करने ही वाला था। मुझे लगता है देर हो चुकी है। जैसे ही शाओयान ने बोलना खत्म किया और एक्शन लेने लगा, अचानक जोर का वाइब्रेशन हुआ। तुरंत 3 पिलर्स के नीचे की जमीन अचानक उठ गई और बहुत तेज स्पीड से ऊपर बढ़ने लगी। डैम, ये क्या हो रहा है? शाओयान हैरान होकर गाली बक बैठा। लगता है श्वनलिंग किंग ने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया है। काइलिन ने शाओयान को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या प्लान? स्वॉलोइंग फ्लेम्स फीस्ट।
अगले ही पल जो मू यिंगिंग अब तक चुप थी, उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और उसने शब्द बोल दिया, क्रैश। जब शाओयान और बाकी बात कर रहे थे, 3 पिलर्स अननोन मैकेनिज्म से सीधे श्वनलिंग माउंटेन के ऑल्टर के सेंटर में पहुंच गए। मेरे राजा, ये लोग आ गए, वेंजी ने साइड से 3 पिलर्स को उभरते देखकर चार्मिंग स्माइल के साथ कहा। मेरे अधीनस्थ, अच्छे से देख लो, ये है वो प्लान जो मैंने दशकों से बनाया है। 10 कलर्ड स्वॉलिंग पाइथन के साथ मैं एक ही झटके में सेक्रेट फ्लेम की पावर निगल सकता हूं। 2 सेक्रेट फ्लेम्स की पावर मुझे बाकी कॉन्टिनेंट्स को इरोड करने की ताकत देने के लिए काफी है। श्वन किंग की आवाज बिजली की तरह गूंज उठी जब उसने मू यिंगिंग के तीनों को अपने सामने देखा। जैसा सोचा था, तुम सच में कमीने हो। श्वनलिंग ग्रुप ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 3 बड़े ब्लैक रेड पिलर्स के पास 3 फिगर्स धीरे धीरे सबके सामने आ गए। बेअदबी, कौन हो तुम? मेरे राजा के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? वेंजी आगे बढ़कर शाओयान से सवाल करने लगा। छोटे कमीने, मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था, सोचा नहीं था तुम खुद चलकर आ जाओगे। जब आ ही गए हो तो यहीं हमेशा के लिए रुक जाओ। श्वन किंग के बोलते ही एक डरावनी पावर फूट पड़ी और तुरंत कई कंट्रोल्ड पावर हाउसेस हल्का सा झुक गए। एक बयान ना की जा सके ऐसा भयानक मोमेंटम अचानक उभर आया। वाकई एक जबरदस्त लाइनअप है। शाओयान ने सामने खड़े 100 पावर हाउसेस से निकलती ऑरा को देखा। बिना डरे उसने सीधा इस टायरेनिकल प्रेशर का सामना किया और शॉनलिंग किंग से शब्द करके बोला, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में हल्का सा दर्द था, क्योंकि सामने खड़े कई पावर हाउसेस उसके अपने बुजुर्ग थे और अब वो शॉनलिंग किंग के कंट्रोल में थे। धीरे धीरे गुस्सा और चिंता उभरने लगी। सेकंड ब्रदर, शाओई और लॉन्गी तुरंत शाओयान के पास आ गए, उस मोमेंटम को रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन शाओयान ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। माई किंग, वंजी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसे भी शॉनलिंग किंग ने सीधा रोक दिया। तुम नीचे जाओ, शॉनलिंग माउंटेन के बाहर कुछ छोटी मछलियां हैं, उन्हें तुम हैंडल करो, शॉनलिंग किंग ने ऑर्डर दिया। जी। वंजी ने सुनते ही सीधा यहां से निकल गया। हा। शाओयान, मानना पड़ेगा तुम बहुत हिम्मती हो। वंजी के गायब होते ही शॉनलिंग किंग ने शाओयान को घूरते हुए हंसी। तू कमीना। साइड पर खड़े लॉन्गी और शाओई की नजर शॉनलिंग किंग पर पड़ते ही उनके चेहरे भयानक हो गए। हु, कितनी कमजोर ताकत है। अगले ही पल शाओयान ने सीधा उस मोमेंटम को झटक दिया और धीरे से बोला। हालांकि झटके की वजह से उसके होंठ के कोने पर खून आ गया था। वो पहले तुम्हारे करीबी थे, लेकिन अब मेरे गुलाम बन चुके हैं। बस मेरी एक कमांड पर ये बिखर जाएंगे। और तुम लड़के, तुम्हारे शरीर में कुछ सीक्रेट जरूर हैं, वरना तुम मेरी श्वानलिंग रॉयल फैमिली के इतने लोगों को मारने की हिम्मत कैसे करते? बेहतर है उसे बुला लो, वरना आज तुम्हारी मौत पक्की है। श्वानलिंग किंग ने बिना जल्दी किए धीरे से कहा। शाओयान, ये लोग उसके पूरे कंट्रोल में हैं, बेवकूफी मत करना। काइलिन ने शाओयान की दृढ़ आंखें देखकर गंभीर आवाज में कहा। सेकंड ब्रदर, ये लोग श्वानलिंग किंग के कंट्रोल में हैं। 10 से ज्यादा डॉसियान और बहुत से 9 स्टार डॉडी। शाओई ने श्वानलिंग किंग के पीछे का सीन देखकर हैरानी से कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। शाओयान की आंखों में लहू चमका। उसे पता था आज मौत का दिन भी हो सकता है। बोलकर शाओयान ने अपनी उंगलियां हल्की सी घुमाई और तुरंत नाजे से एक बयान ना की जा सके ऐसी डरावनी काली घोंसली एनर्जी फूट निकली। ये क्या है? शॉनलिंग किंग ने जैसे ही इस चीज को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो महसूस कर सकता था कि ये चीज उसके पहले मिले किसी भी घोस्ट वर्ल्ड पावर हाउस से ज्यादा पावरफुल है। आज तुम जहां भी हो, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। श्वानसांग, इसे रोको। थोड़ी देर बाद शॉनलिंग किंग ने सीधा ऑर्डर दिया। उसके पास खड़ा 2 स्टार डॉसियान लेवल का श्वानसैंग तुरंत शाओयान के बाहर निकली कालिकी की तरफ बढ़ा। जैसा सोचा था, 2 स्टार फाइटिंग इन्फैन। सोल ईटर अभी शाओयान के सोल ईटर तलिस्मन बॉडी से निकला ही था और इस वक्त वो काली गैस का रूप ले चुका था। बूम बूम बूम। श्वानसांग ने उसे मौका देने का इरादा ही नहीं था और सीधा अटैक कर दिया। अच्छा अटैक है, सोल ईटर लॉर्ड ने हल्का सा कहा और उसके शरीर के चारों तरफ घोंसली एनर्जी उभरकर श्वानसांग का सामना करने लगी। तुम लोग लॉन्गी और शाओई को रोको। अगले ही पल श्वानलिंग किंग ने फाइटिंग इन्फैंट्स के ग्रुप को ऑर्डर दिया। जी माई किंग। ऑर्डर मिलते ही पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के नेतृत्व में आंखों में अजीब लाल रंग लिए 10 फाइटिंग इन्फैंट्स सीधा लॉन्गी और शाओई पर टूट पड़े। 10 फाइटिंग इन्फैंट्स, इससे कौन रोक सकता है? लॉन्गी और शाओई के चेहरे बदल गए। उनकी स्ट्रेंथ इतने पावर हाउसेस को हैंडल करने के लिए काफी नहीं थी। अटैक। शाओई ने भी गहरी आवाज में कहा। सब जानते हैं आज सच्ची मौत की लड़ाई है। ये छोटे लोग। 100 लीटर का ब्लैक मास जो आराम से श्वानसांग को रोक रहा था, ये देखकर हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ कुछ ही सांसों में 10 डॉसियान ने कंट्रोल सोल और शाओई को पूरी तरह घेर लिया। छोड़ो, ये लोग इनके लिए ज्यादा स्ट्रांग हैं। थोड़ी देर में 100 लीटर के दिल में फैसला हो गया। ब्लड रिवर बेल। क्रैश। 100 लीटर की हल्की सी आवाज के साथ एक नाजुक सी घंटी जिसमें लाल रंग के मिस्टीरियस रून्स भरे थे, धीरे से सबके सामने आ गई। ये ब्लड रिवर बेल, घोस्ट वर्ल्ड का इविल सोल्जर। शांत श्वानलिंग किंग ये देखकर तुरंत हैरान हो गया और उसकी आंखों में लालच भर गया। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर ये इविल सोल्जर मिल जाए तो वो रैंक क्रॉस करके लड़ सकता है। ये चीज हर हाल में चाहिए। तुम लोग
लोग इसे मेरे लिए लेके आओ, ये बेल मुझे चाहिए। श्वानलिंग किंग ने आसपास के लोगों को हुक्म दिया। बूम बूम बूम। थोड़ी देर में ब्लड रिवर बेल ने सब पावर हाउसेस को कवर कर लिया और एक लाल रोशनी ने उन सबको अंदर ले लिया। बाकी तुम संभालो। सो लीटर ने देखा कि 10 डॉ सियान टेम्परेरीली ब्लड रिवर बेल में कैद हो गए हैं। फिर बचे हुए 9 स्टार डॉ एम्परर और दूसरे लोगों की तरफ देखकर लोंगी और शाओई से कहा। लोंगी और शाओई खुशी से भर गए। उनकी स्ट्रेंथ से ये पॉसिबल था कि वो कुछ देर के लिए 9 स्टार और 8 स्टार डॉ एम्परर्स को रोक सकें। शाओयान, जीत या हार अब तुम्हारे ऊपर है। सो लीटर बोलकर दोबारा शुअनसांग को रोकने लगा। काफी सीक्रेट्स हैं तुम्हारे पास लड़के। वो काली गैस घोस्ट वर्ल्ड के किसी स्ट्रॉन्ग बंदे की लग रही है ना? 10 फाइटिंग इन्फेंट्स को ब्लड रिवर बेल में खिंचते देखकर श्वानलिंग किंग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसका एक्साइटमेंट बढ़ गया। मेरे सीक्रेट्स काफी हैं। उनमें से पहला, तुम जैसे लोगों को मारना जो आउटर इविल रेस से करप्ट हो चुके हैं। शाओयान ने श्वानलिंग किंग को घूरते हुए मुस्कुराकर कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी नहीं मारूंगा, अच्छी तरह टॉर्चर करूंगा, न जी पाओगे न मर पाओगे। श्वानलिंग किंग की शैतानी हंसी पूरे ऑल्टर में गूंज उठी। 7 स्टार डॉडी कैसे लड़ेगा 1 स्टार डॉ सियान कंप्लीट श्वानलिंग किंग से? मू यिंगिंग शाओयान और श्वानलिंग किंग की बात सुनकर चिंतित हो गई। दोनों के बीच स्ट्रेंथ का फर्क बहुत ज्यादा था। शाओयान के जीतने का चांस लगभग नहीं था और मू यिंगिंग को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी, शाओयान लड़ क्यों रहा है जब उसे पता है कि वो जीत नहीं सकता, फिर भी वो जान जोखिम में डालकर लड़ रहा है। ये कैसी ह्यूमन इमोशन है? कहते हैं होली फ्लेम में एक तरीका होता है जो तुरंत बैटल का रुख बदल सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। मू यिंगिंग की खूबसूरत आंखें हल्की सी घूमी और शाओयान के साथ गुजरे लम्हे उसके दिमाग में उभरने लगे। धीरे धीरे एक नासमझ ख्याल जन्म लेने लगा। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1087। 23 तरह के डिफरेंट फायर ओरिजिन्स को डेटोनेट करो। बॉय, मौत की गोद महसूस करो। अगले ही पल किंग श्वानलिंग ने बाकी लड़ाइयों को इग्नोर कर दिया, अपनी उंगली हल्की सी उठाई और सीधा शाओयान की तरफ स्वीप कर दिया। क्रैश! जिंदगी और मौत की शक्ति से फ्यूज्ड काला और सफेद एक विनाशकारी बीम सीधा शाओयान पर टूट पड़ा, सब कुछ मिटा देने वाली शक्ति के साथ। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर, 7 फीट इन अ रो। जब शाओयान ने इस अटैक को देखा, उसकी भौवें सिकुड़ गईं। दूर से ही वो इसमें छिपी डरावनी पावर को महसूस कर सकता था। शाबू शाबू, 7 बेहद बड़े 100 जैंग लंबे ऑन्स सीधा इटर्नल फायर के प्राचीन रूलर से नीचे बरस पड़े। जब वो लगातार सर्च कर रहे थे तो ये 7 चीज शेप्ड ऑन्स धीरे धीरे मिलकर 1000 जैंग का एक बीम बन गए। हैरत अंगेज रोशनी। कुछ ही सांसों बाद शाओयान का 1000 जैंग बीम और श्वानलिंग किंग की काली सफेद फिंगर बीम हल्की सी टकरा गई। वूश वूश, ऐसी भयानक रिपल्स फूटी जो 7 स्टार डाओ एम्परर या 8 स्टार डाओ एम्परर को भी बर्बाद कर सकती थीं। लेकिन ये स्टेलमेट ज़्यादा देर नहीं चला। शाओयान की रोशनी अचानक मंद पड़ गई, फिर काली सफ़ेद बीम ने उसे पूरी तरह चीर दिया और सीधा शाओयान को जा लगा। एक मुंह भर के ताज़ा लाल खून शाओयान ने थोक दिया। अगर 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर ने इस लाइफ डेथ पावर को काफ़ी कमज़ोर ना किया होता तो 7 स्टार डाओ एम्परर के मिड स्टेज पर खड़ा शाओयान शायद इस अटैक में सीधा गिर चुका होता। इस अटैक के बाद शाओयान की आउरा काफ़ी कमज़ोर हो गई। साफ था कि श्वानलिंग किंग के वार और 7th लेवल ब्रेकिंग स्काई रूलर के इस्तेमाल ने उसकी बैटल ची को काफ़ी ख़त्म कर दिया था। बॉय, मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी बार रेजिस्ट कर सकते हो। शाओयान की हालत देखकर किंग श्वानलिंग जोर से हंसा। वो इस एहसास का पूरा मजा ले रहा था। श्वानलिंग हैंड। अगले ही पल किंग श्वानलिंग आसमान में उछल गया और शाओयान की तरफ बोल उठा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक बेहद बड़ा खून रंग का हाथ धीरे धीरे उभर आया। श्वानलिंग हैंड का शाओयान पहले भी सामना कर चुका था, लेकिन किसी में भी श्वानलिंग किंग जैसी शक्ति नहीं थी। स्काई, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर। शाओयान ने दांत कस लिए जब उसने वो अटैक देखा जो उसे आसानी से मिटा सकता था। तुरंत उसकी काली आंखें बंद हो गईं और एक डरावनी लहर उभरने लगी। बूम बूम बूम, दोनों फिर टकरा गए, लेकिन इस बार भी शाओयान ही घायल हुआ। आखिर दोनों के बीच 4 लेवल का फर्क था। दोबारा खून थूकते हुए शाओयान का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। इस बंदे की पावर ठीक नहीं है। साफ ह्यूमन है, लेकिन इसके अंदर आउटर इविल रेसेस की पावर बहुत स्ट्रांग है और शायद ब्लड डेमन की स्मेल भी है। शाओयान की सांसें कमज़ोर थीं, लेकिन वो एनालिसिस जारी रखा। शाओयान जानता था कि अब उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड सिर्फ 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स थे, लेकिन गोस्ट फेस और सोल फ्लेम का होली फ्लेम क्रिस्टल तभी पूरी तरह यूज़ हो सकता है जब गोरफींड को मारा जाए। अब गोरफींड का आखिरी हिस्सा अजीब तरीके से गायब था और शाओयान का अभी का अटैक बस अपनी गेस को वेरीफाई करने के लिए था। किंग श्वानलिंग के पास इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पावर इसलिए थी क्योंकि उसने गोरफींड को निगल लिया था। लगता है सच है, अब सिर्फ वही रास्ता बचा है। थोड़ा अफसोस है, लेकिन शाओयान की आवाज़ में अचानक पक्का इरादा उभर आया।
शाओयान पहले 2 होली फ्लेम्स को फ्यूज करने की पावर चख चुका था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। रोक का सोर्स होली फ्लेम्स नहीं, बल्कि उसके शरीर के गहराई में मौजूद डिफरेंट फायर्स थे। इसलिए शाओयान ने अंदाजा लगाया, अगर होली फ्लेम्स को परफेक्टली फ्यूज करना है तो पहले शरीर के सारे डिफरेंट फायर्स को निकालना पड़ेगा। किड, मर जाओ। श्वेनलिंग किंग का सब्र खत्म होता दिख रहा था। उसके पैरों के नीचे से खूनी ईवल आउरा फैल रहा था। एक ऐसा किलिंग मूव तैयार हो रहा था जो डाओ डी पीक एक्सपर्ट्स को भी मार सकता था। सिर्फ 23 तरह के डिफरेंट फायर्स को डेटोनेट करके ही होली फ्लेम के खिलाफ रेजिस्टेंस को मिटा सकता हूँ। लेकिन ये एक गैम्बल है। अगर एक्सपेल करने के बाद बॉडी का ओरिजिन हर्ट हो गया और उस वक्त होली फ्लेम फ्यूज ना हुआ तो? टीचर, गुडी टूशे, मुझे आशीर्वाद दो, शाओयान धीरे से बोला, फिर बिना झिझक के एक्ट किया। शाओयान, तुम क्या करने वाले हो? वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, काइसिन ने कहा। जैसे ही उसे शाओयान का डिसीजन समझ आ गया। कोई बेहतर तरीका है? शाओयान ने पूछा। फिलहाल नहीं, लेकिन तुम्हें और काम करने हैं। उस हालत में प्राइस बहुत बड़ा होगा। मैं अपने आसपास के लोगों को अपने सामने गिरते हुए नहीं देखूंगा जब तक कि वो मेरी लाश पर पैर रखकर न गुजरें। ये कहकर शाओयान ने बिना हिचकिचाए इंटरनल बर्निंग आर्ट एक्टिवेट कर दिया। इथिवो स्क्वायर, बाहर आ जाओ, शाओयान जोर से बोला, और कई 100 मीटर का एक बड़ा स्क्वायर सीधा उभर आया। ये क्या है? किंग श्वाइनलिंग थोड़ा हिचकिचा गया। उसकी परसेप्शन से उसे स्क्वायर से फ्लेम्स की स्मेल आ रही थी। होली फ्लेम जितनी वायलेंट नहीं थी, लेकिन इग्नोर भी नहीं की जा सकती थी। डिफरेंट फायर लिस्ट का 23rd, ज़्वान यान यान, अपनी जगह पर वापस आओ। डिफरेंट फायर लिस्ट का 22nd, फायर ऑफ ऑल बीस्ट्स, अपनी जगह पर वापस आओ। डिफरेंट फायर लिस्ट का 2nd, नथिंगनेस स्वॉलोइंग फ्लेम, अपनी जगह पर वापस आओ। इन कॉप्स फॉरेस्ट का स्ट्रेंज फायर, अपनी जगह पर वापस आओ। जैसे जैसे शाओयान बोलता गया, उसके शरीर से रंग बिरंगी फ्लेम्स फूट कर निकली और सब इथिवो स्क्वायर के बड़े स्टोन पिलर्स पर चिपक गईं। बॉय, चाहे कितने ट्रिक्स दिखा लो, आज तुम मौत से नहीं बचोगे, किंग श्वेनलिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसका अटैक रुका नहीं। किंग श्वेनलिंग, अगर तुम मेरी शाओयान की जान चाहते हो तो मैं भी तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। डिफरेंट फायर की पावर, मुझे ब्लास्ट दो, एक्सप्लोड एक्सप्लोड। जैसे ही शाओयान ने देखा कि पूरे 23 डिफरेंट फायर्स यहाँ आ चुके हैं, उसका दिल थोड़ा कसक उठा, लेकिन शेंग यान और सबकी जिंदगी के लिए उसने सीधा हुक्म दे दिया। क्या? शाओयान की आवाज़ गिरते ही ऐसी महान एनर्जी जो आसमान ज़मीन को चीर दे, अचानक कंप्रेस हुई और फट पड़ी। सेल्फ एक्सप्लोडिंग डिफरेंट फायर? बिग ब्रदर तुम? पास खड़ा शाओ ई गरज उठा। शाओयान के लिए डिफरेंट फायर उसकी जान जैसा था। अगर 23 डिफरेंट फायर्स एक साथ डेटोनेट हो गए तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत भयानक होंगे। उसे यूज़ करने दो, लॉन्गी हल्का सा हंसा। अच्छा लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी समझ लेगा। डिफरेंट फायर अच्छा है, लेकिन ये ग्रेट वर्ल्ड के रूल्स को कंटेन करने के लिए काफ़ी नहीं। सिर्फ होली फ्लेम ही तुम्हें पीक तक पहुंचा सकता है। डिफरेंट फायर सिर्फ तुम्हारी रुकावट है। टूट कर फिर से खड़े हो। मुझे लगता है डिफरेंट फायर डेटोनेट करके जो शक्ति मिलेगी वो श्वेनलुंग किंग को काफ़ी चोट पहुंचाएगी। किंग श्वेनलिंग, मेरा बड़ा गिफ्ट महसूस करो। जैसे ही शाओयान ने डिफरेंट फायर से अपना कनेक्शन काट दिया, सब फट पड़े। उस पल शाओयान के शरीर में डिफरेंट फायर की जरा सी भी शक्ति नहीं बची, और इस डेटोनेशन की वजह से शाओयान की पावर सीधा गिरकर 5 स्टार डाओ एम्परर तक आ गई। ये छोटा हरामी! किंग श्वेनलिंग ने जब डिवाउरिंग, आइस और कई प्रॉपर्टीज वाली फ्लेम्स को एक साथ फटते देखा, उसके दिल में डर उभर आया। बूम बूम बूम, 23 डिफरेंट फायर्स को डेटोनेट करना इतिहास में शायद शाओयान ही इतनी हिम्मत दिखा सकता था। पूरे आल्तार में धीरे धीरे ऐसी फ्लेम वर्ल्ड पैदा हुई जो प्रलय जैसी लग रही थी। डिफरेंट फायर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं सबको यहीं एक्सपेल कर रहा हूँ, वरना लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और सबको पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन ये डिफरेंट फायर्स शाओयान के बॉडी के फ्लेम बीस्ट्स और शाओ ई के पास अभी भी उनका ओरिजिन रखते हैं और फ्यूचर में इनका रोल होगा। बुम बुम बुम। आग के राउंड्स और हीट वेव्स बिल्कुल दुनिया को मिटा देने वाली दीवानगी की तरह सीधा श्वेनलिंग किंग की तरफ झुक गए। आ आ आ! श्रापित छोटे जानवर! तेज तपती आग के नीचे किंग श्वेनलिंग जोर से गरज उठा। साफ था, भले ही ये स्ट्रेंज फायर्स होली फ्लेम्स जितने टिरैनिकल नहीं थे, लेकिन हर एक फ्लेम में छुपी मिस्टीरियस पावर इतनी थी कि श्वेनलिंग किंग को काफी तकलीफ हो रही थी। शाओयान! साइड में खड़ी काइलीन के खूबसूरत आंखों में उदासी की झलक उभर आई। साफ था, शाओयान को मजबूर करके सारे स्ट्रेंज फायर्स डेटोनेट करवाना किंग श्वेनलिंग के लिए भी गर्व की बात थी। दूसरी तरफ इतने सारे डिफरेंट फायर्स डेटोनेट करने के बाद यंची ने उस भयानक पावर की मदद से कुछ देर के लिए अपनी होश वापस पा ली। ये जगह कहाँ है? यंची ने धीरे से कहा, बिल्कुल उलझन में। भैया! जो मुयीन अभी तक शाओयान के लिए परेशान थी, ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बांध तोड़कर बहने लगे। यंयिंग मत रो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। यंची ने उसे तसल्ली दी।
ये कहकर उसने आसपास देखा और तुरंत नोटिस किया कि शाओ यान बिल्कुल थकान की हालत में है। ये क्या हो रहा है? यंची ने पूछा। भैया, आप ब्लड रिवर से सीधा। मो यिंगिंग ने जल्दी से सब समझा दिया। शाओ यान, ये लड़का लगता है। ये सुनकर यंची काफी इमोशनल हो गया। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, तीनों की नज़र आसमान में उभर रही भयानक हीट वेव्स पर टिक गई। छोटे जानवर, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारे पास ऐसे तरीके होंगे। वाकई मुझे हैरान कर दिया। लेकिन इतनी फ्लेम्स डेटोनेट करने के बाद तुम्हें बुरा नहीं लग रहा होगा, है ना? इस वक्त स्वनलिंग किंग के शरीर पर खून रंग ईविल ऑरा पूरी तरह छा गया था, जिसने उसकी घोस्ट एनर्जी और लाइफ डेथ पावर को रिप्लेस कर दिया। वो शाओ यान पर गरज उठा। तुम हरामी, तुम वाकई पागल हो। फ्लेम्स के डिसिपेट होते ही शाओ यान ने अपनी गैस कंफर्म कर ली। गोरफीट की बची हुई पावर वाकई स्वनलिंग किंग ने निगल ली थी। इस वक्त स्वनलिंग किंग काफी बिखरा हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे। कपड़ों के बीच से उसके सीने पर एक काफी ईविल फिगर धीरे धीरे उभर रहा था। वही गोरफीड। पागल, सब कुछ बस वीक को स्ट्रॉन्ग का शिकार करना है। किंग स्वनलिंग ने बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की। अगर वो शाओयान और दूसरों को अपनी फ्लेम स्वॉलोइंग फीस्ट दिखाना नहीं चाहता, तो शायद वो पहले ही उसके लोगों की आत्मा बन चुके होते। गोरफीट को स्वनलिंग किंग पूरी तरह निगल चुका था, लेकिन उसका फैंटम अभी भी उसके सीने पर दिख रहा था। लेकिन अब खत्म करने का वक्त आ गया है। मेरे लिए मर जाओ। अगले ही पल किंग स्वनलिंग सीधा शाओयान की तरफ उड़ा। उसकी स्पीड हैरत अंगेज थी। दूसरे भाई, शाओयान! शाओई, काइलिन और मु यिंगिंग सब घबरा गए। चारों शाओयान की मदद को भागना चाहते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने उन्हें रोक लिया। सबका चेहरा लाल पड़ गया। शुन्नर, काइलिन, शायद मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। शाओयान की आंखों में स्वनलिंग किंग का फिगर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसके दिमाग में एक पागल ख्याल गूंजने लगा। शाओयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं और शाओ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस वक्त काइलिन के शरीर से 10 रंग की शक्ति फूट रही थी, लेकिन वो पिलर की शैकल्स तोड़ नहीं पा रही थी। वो शाओयान पर गरज उठी। अगर तुम वापस जा सको तो शाओ को कहना मैं एक अच्छा पिता नहीं था, और मेरे पिताजी और टीचर से भी कहना मुझे माफ कर दे। ये कहकर शाओयान के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसके माथे पर एक मिस्टीरियस खून रंग रून उभर आया, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को कवर करने लगा और उससे फ्लेम किंग जैसी ऑरा निकलने लगी। ये खुद को उड़ाने वाला है। नहीं! मु यिंगिंग ने तुरंत समझ लिया और चीख उठी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। तुमने मेरे स्वनलिंग रॉयल फैमिली को इतना नुकसान पहुंचाया, मेरे कई डिसाइपल्स को मारा। अब तुम अपनी जान देकर उनका कर्ज चुकाओ। ये कहकर किंग स्वनलिंग भूत की तरह शाओयान के पास आ गया और अपनी खूनी ईविल पाम से हल्का सा वार किया। किंग स्वनलिंग, चाहे मैं मर जाऊं, मैं शाओयान तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। चलो साथ में नरक चलते हैं। ये कहकर शाओयान की आत्मा अचानक बढ़ने लगी। अगले ही पल वो कंट्रोल से बाहर फटने वाला था। क्रैश! इसी पल पूरे अल्टर का टेम्परेचर अचानक काफी गिर गया। अल्टर के बिल्कुल ऊपर एक पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे उभर आया। उस फुल मून के अंदर काफी मिस्टीरियस वल्चुलेशंस थे। थोड़ी देर बाद एक शैडोई फिगर सीधे ऊपर से उड़कर नीचे आई। इतने इंपल्सिव क्यों हो? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? एक मधुर और इथीरियल आवाज शाओयान के कानों में गूंज उठी। शाओयान ने महसूस किया कि उसके शरीर में उभर रही वायलेंट फाइटिंग स्पिरिट दबा दी गई है और उसका शरीर एक शैडो ने धीरे से संभाल लिया। तुम कौन हो? किंग स्वनलिंग ने अचानक उभरी फिगर और अल्टर के ऊपर के मिस्टीरियस फुल मून को देखकर पूछा। ये मेरे उपकार करता है। अगर तुमने इन्हें चोट पहुंचाई तो तुम मरोगे। आने वाली ने धीरे से शाओयान को जमीन पर वापस रखा। उसके शरीर की ब्राइट मून लाइट पावर का एक हिस्सा शाओयान के अंदर गया, जिसने टेम्पोररीली उसकी इंजरीज को शांत किया। फिर वो अचानक आसमान में उठ गई और एक बेहद डरावनी वल्चुलेशन फैल गई। ये युएरू है? लास्ट मोमेंट पर आई फिगर को देखकर शाओई ने पूछा। उसकी स्ट्रेंथ देखकर लगता है उसकी इनहेरिटेंस सक्सेसफुल हो गई है और उसकी पावर फाइटिंग इंपीरियल के लेवल पर पहुंच गई है। तुम्हारे अंदर फेरी मूनलाइट की ऑरा है। किंग स्वनलिंग काफी एक्सपीरियंस था। एक पल में उसने युएरू के शरीर से निकलती ब्राइट ऑरा को पहचान लिया। वो मेरी टीचर है और तुम सिर्फ आउटर ईवल रेस के कचरे हो। तुम्हें उनका नाम लेने का कोई हक नहीं। युएरू की खूबसूरत आंखें हल्की सी हिली और एक तीखी किलिंग इंटेंट उभर आई। साला, ये शाओयान थूलों में खेल रहा है, मुझसे भी ज्यादा। साइड में 100 लीटर लॉर्ड चुपके से गाली देकर बोला। युएरू का शाओयान के लिए एटीट्यूड देखकर साफ था, दोनों का रिश्ता सिंपल नहीं है।
अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पकड़कर फेरी मून की पावर निकाल लूंगा। मेरे लिए एक और बड़ी मदद होगी। तो देखते हैं तुम में कितनी क्षमता है। युएरू ने ठंडी आवाज में कहा और सीधा अटैक लॉन्च कर दिया। युएरू के टेम्पररी रेस्क्यू के बाद शाओ यान ने हल्का सा सांस भरा। मेरे आसपास के लोग मुझसे इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हैं? लेकिन अगले ही पल शाओ यान समझ गया, अगर उसे सच में किंग स्वानलिंग को मारना है तो उसे भरोसा करना होगा होली फ्लेम की पावर पर। डैम! किंग स्वानलिंग को पता चल गया कि युएरू उसके अटैक से पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई। उसने तुरंत बिना झिझक के एक्शन लिया। काले घोस्ट्स की एनर्जी, ब्लड कलर्ड एविल पावर और ब्लैक व्हाइट लाइफ एंड डेथ पावर, तीनों तरह की शक्तियां एक साथ उभर आईं और उसके शरीर के बाहर 3 जबरदस्त एनर्जी बैरियर्स बन गए। किंग स्वानलिंग को युएरू के अटैक से एक बेहद खतरनाक पावर महसूस हो रही थी। वूश वूश! लेकिन चाहे किंग स्वानलिंग ने जितनी भी डिफेंस लगाई हो, सिल्वर बो एंड एरो फिर भी वर्ल्ड ब्रेकिंग एरो की तरह आगे बढ़ता रहा। कुछ ही पलों में अल्टर के आसमान पर फैली एविल पावर पूरी तरह हटा दी गई। फिर उसकी स्पीड और बढ़ गई, सीधा किंग स्वानलिंग की तरफ शूट किया, जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे ब्लॉक करो! किंग स्वानलिंग ने देखा कि सिल्वर मून एरो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। कुछ ही सांसों में उसके अटैक्स बिखर गए। वो गरजा और उसके शरीर की तीनों पावर्स और तेज हो गईं। किंग स्वानलिंग, अब खत्म होने का वक्त आ गया है। सिल्वर मून बो के एक वार से कोई बच नहीं सकता। युएरू ने ये स्ट्राइक छोड़ने के बाद महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया है। ये सिंपल सा लगने वाला तीर उसके लिए बहुत महंगा पड़ा था। मैं नहीं मानता! किंग स्वानलिंग की बात खत्म होने से पहले ही सिल्वर एरो उसकी तरफ आ पहुंचा। आउटर लेयर! जब सिल्वर एरो उससे 10 मीटर दूर था, उसकी स्पीड अचानक स्लो हो गई, क्योंकि किंग स्वानलिंग ने अपने बाहर लेयर्स बना रखी थीं। 10 मीटर पर घोस्ट एनर्जी बैरियर, 5 मीटर पर एविल पावर बैरियर और 3 मीटर पर लाइफ एंड डेथ बैरियर। सबसे बाहरी घोस्ट बैरियर कुछ ही पल टिक पाया, क्रैक की आवाज के साथ टूट गया। आउटर बैरियर टूटने पर किंग स्वानलिंग का चेहरा बदल गया और सिल्वर एरो की मोमेंटम और बढ़ गई, सीधा सेकंड बैरियर पर जा टकराया। मुझे रोक के दिखाओ! किंग स्वानलिंग गरजा। शाबू शाबू! सेकंड लेयर पहले से भी तेज टूटने लगा, क्योंकि सिल्वर एरो में प्राचीन समय से ही फॉरेन एविल पावर को सप्रेस करने की शक्ति थी। एविल पावर को शील्ड बनाना मतलब मौत को बुलाना था। लास्ट लेयर! नीचे शाओयान और मू यिंगिंग की नजरें भारी हो गईं। अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता था, क्या सिल्वर एरो स्वानलिंग किंग को सच में इंजर्ड कर पाएगा? क्रैश! किंग स्वानलिंग ने और ज्यादा लाइफ एंड डेथ पावर बाहर निकाली। अब वो समझ गया था, घोस्ट और एविल पावर बेकार हैं, सिर्फ उसकी खुद की कल्टिवेटेड लाइफ डेथ पावर ही टिक सकती है। वेंग ओम! सिल्वर एरो पहले ही 2 बैरियर्स तोड़ चुका था। उसकी ऑरा काफी कम हो गई थी। लास्ट डिफेंस से टकराते वक्त उसमें कमजोरी महसूस हो रही थी। हा! अब तुम खत्म हो। मैं सिर्फ होली फ्लेम ही नहीं, तुम सबको निगल जाऊंगा। किंग स्वानलिंग जोर से हंसा। अलास! लॉन्ग आई, शाओ आई और मू यिंगिंग ने यह देखकर सर हिला दिया। इतना पावरफुल अटैक भी बेकार जा रहा था। अभी खत्म नहीं हुआ, हार नहीं माननी। युएरू ने दांत भींचकर सिल्वर एरो में डैजलिंग मूनलाइट पावर फिर से डाल दी। कचा! अगले ही पल किंग स्वानलिंग के लाइफ डेथ बैरियर में एक जबरदस्त क्रैक पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? किंग स्वानलिंग का चेहरा तुरंत जम गया। उसका चेहरा बर्फ जैसा हो गया। फेरी मून के रेलिक सिल्वर इंसानड बो के सामने उसे भी सीरियस होना पड़ रहा था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल! वो 3 मीटर दूर से अपने ब्लैक व्हाइट बैरियर को घूरता हुआ चीखने लगा। किंग स्वानलिंग, अब खत्म हो! सिल्वर एरो, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन! युएरू ने चीखकर कहा। सिल्वर एरो ने सीधा लाइफ डेथ बैरियर तोड़ दिया और जोर से किंग स्वानलिंग को हिट किया। इसी वक्त लॉन्ग आई और शाओ आई, जिन 9 स्टार और 8 स्टार डऊ एम्परर की भीड़ से लड़ रहे थे, उनमें से एक शैडो फिगर अचानक किंग स्वानलिंग की तरफ शूट किया। स्पीड इतनी तेज थी कि शाओयान लोगों को पता ही नहीं चला। बूम! जब सिल्वर एरो लगा, अल्टर के सेंटर में डूम्स के जैसी रोशनी फूट पड़ी। एक्सप्लोजन की एनर्जी वेव्स इतनी खतरनाक थीं कि वीक ह्यूमन एक्सपर्ट्स को सीधा मार सकती थीं। ये भयानक ब्लास्ट लगभग 3 मिनट चला। इन 3 मिनट्स में किंग स्वानलिंग की ऑरा बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, जैसे वो मर चुका हो। लेकिन 3 मिनट बाद शाओयान ने घोस्ट फेस सोल फ्लेम सेंट क्रिस्टल में एक प्योर फ्लक्चुएशन महसूस की।
मतलब स्वानलिंग किंग अगर मरा नहीं भी था तो बहुत बुरी तरह इंजर्ड जरूर हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड डेमन की बची हुई सारी पावर पूरी तरह मिटा दी गई। अब से घोस्ट फेस सोल फ्लेम शाओयान की चीज है, और शाओयान काफी खुश था। फाइनली खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद युएरू ने शॉर्ट ब्लेड और सिल्वर बो वापस ले लिया और अल्टर पर नीचे आ गई। शाओयान, तुम ठीक हो? जमीन पर आते ही वो फिर से अपनी चीयरफुल वाली पर्सनैलिटी में आ गई। मैं ठीक हूं, शाओयान तुरंत बोला। ये लोग? युएरू की नज़र पास में बंधे 3 लोगों पर गई। ये... शाओयान अटक गया। वो सीधा नहीं कह सकता था। ये मेरी वाइफ है। मैं शाओयान की वाइफ हूं। काइलिन ने सीधा युएरू की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि ये लड़की ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि बहुत खूबसूरत भी है, इसलिए तुरंत अपना हक जता दिया। मैं शाओयान की पार्टनर हूं, मू यिंगिंग ने धीरे से कहा। वाइफ? युएरू की मुस्कुराहट तुरंत जम गई। इस एक शब्द ने बहुत कुछ कह दिया। सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, लेकिन तुम क्लियरली... युएरू को इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उसने उंगली से शाओयान की तरफ इशारा किया। उसके दिल में दुख उभरा आया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरी मून का सिल्वर मून बो पावरफुल है, लेकिन शायद एक ही स्ट्राइक में स्वानलिंग किंग को मारना मुश्किल है, और अगर स्वानलिंग किंग मर गया होता तो ये लोग नॉर्मल हो जाते। सोल ईटर लॉर्ड ने स्वांग शैंग और बाकी लोगों को देखा। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले थे। उसके दिल में डर उभर आया। वो तुरंत चीखा, शाओयान संभल के, स्वानलिंग किंग अभी जिंदा है। छोटे कीड़े, मेरे लिए मर जाओ। सोल ईटर की आवाज गिरते ही एक मौत जैसी आवाज पूरे अल्टर में गूंज उठी। अगले ही पल अल्टर के नीचे से एक विशाल ब्लैक चेन बिजली की तरह निकली और सीधा बेखबर युएरू की तरफ वार कर दिया। संभल। शाओयान पूरे वक्त अल्टर को देख रहा था। चेन दिखते ही उसे बचाने का वक्त नहीं था। वो सीधा युएरू की तरफ कूद पड़ा और उसे जोर से धक्का देकर चेन के रेंज से बाहर भेज दिया। युएरू बच गई, लेकिन शाओयान सीधा चेन से टकरा गया, और उस पल शाओयान की आंखों ने आसमान में एक्सप्लोजन वाली जगह पर 2 ओवरलैप्ड फिगर्स देखे। हेडेक। ये कैसे पॉसिबल है? बॉडी इंस्टेंटली पिच ब्लैक चेन से पेनिट्रेट हो गई और फिर शाओयान के चेस्ट से धीरे धीरे खून का एक पूल फ्लो होने लगा, जैसे वूंड से छोटा सा स्ट्रीम निकल रहा हो। शाओयान ने इसे अवॉइड किया, लेकिन फिर भी इस ब्लो से शाओयान को काफी नुकसान हुआ। ये सब लाइटनिंग और फ्लिंट के बीच में हुआ। शाओयान के इतना बुरा स्टेट में आने पर मू यिंगिंग, काइलिन और युएरू तीनों जल्दी से चीख उठीं। उनकी आंखों में छुपी दर्द भी दिख रही थी। युएरू ने दूसरे चीजों के बारे में नहीं सोचा। उसने तुरंत शाओयान को हग कर लिया। दर्द भरी आवाजें निकल रही थीं, आंसू रुक नहीं रहे थे। ऑब्वियसली वो थोड़ी रिमोर्सफुल थीं। अगर मैं ना होती तो शायद इतनी बड़ी इंजरी ना होती। ये सिल्वर मून बो और एरो इतना टिरानिकल है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अगर शील्ड ना होती तो शायद मैं सीरियसली इंजर्ड हो जाती। शाओयान पे अटैक हो रहा था और ऊपर से एक ईविल इंटेंट के साथ क्रेजी लाफ आ रहा था। डैम, ये किंग श्वेनलिंग एक पावर हाउस है जिसे घोस्ट की ईविल पावर और लाइफ डेथ पावर का मास्टरी है। शायद 2 स्टार डोसियन के अर्ली स्टेज के पावर हाउसेस भी इसे हैंडल नहीं कर सकते, सोल ईटर ने कहा। किंग श्वेनलिंग। युएरू ने नजर उठा के किंग श्वेनलिंग को घूरा, जैसे उसे तुरंत निगल जाए। इस वक्त किंग श्वेनलिंग के सामने एक काफी फेमिलियर फिगर खड़ा था, वुल्फ ईगल लीजन का डेप्यूटी हेड ओल्ड मैन। इस वक्त ओल्ड जो का सांस बहुत स्लो था, जैसे वो मरने के करीब हो, और ओल्ड जो के चेस्ट पर एक काफी कंस्पिक्यूअस स्कार थी, वही जहां इन्यूत इमॉर्टल बो ने पहले पेनिट्रेट किया था। किंग श्वेनलिंग ने ओल्ड मैन का बॉडी लाइटली थ्रो किया और वो हवा से गिर गया जैसे डेड ऑब्जेक्ट। झो लाओ को श्वेनलिंग किंग ने यूज किया था इन्यूत बो के फेटल ब्लो को रेसिस्ट करने के लिए, और इसीलिए वो गिर गया। श्वेनलिंग किंग का बॉडी एक्सेप्ट ब्लड डीमन एनबॉय के फैंटम चेस्ट पर इन्यूत फेरी बो से सेफ था और कोई इंजरी नहीं हुई। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। सिर्फ मैंने एक केपेबल जनरल ऑफ 9 स्टार डो डी नहीं खोया, बल्कि मैंने गोरफील्ड को फैंटम भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो मैंने निगल लिया था। किंग श्वेनलिंग सुप्रीम मोनार्क की तरह दिख रहा था। युएरू को देखते हुए स्माइल किया। डैम, ये नहीं मरा। युएरू ने शाओयान को हक किया और अपनी स्ट्रेंथ का एक हिस्सा शाओयान की तरफ भेजने लगी। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से डेड स्टॉर्म का टेस्ट दिखाता हूं। श्वेनलिंग ने हाथ उठा के आसमान को ड्रैग करने का अटेम्प्ट किया। ऊपर से एक के बाद एक फोर्स श्वेनलिंग किंग की तरफ विसल की। बूम बूम बूम। किंग श्वेनलिंग के अटैक से पूरे ऑल्टर पर ब्लड रेड डेथ रिपल्स फैलते रहे। ये बंदा,
युएरू धीरे बोली, जैसे वो स्टार्ट करने वाली हो, लेकिन सामने का सीन देख के शॉक्ड हो गई। छोड़ो मुझे। शायोएन ने फोर्सफुली स्टैंड किया और फिर ब्लू लाइट फ्लैशिंग फ्लेम प्रिज्मेटिक क्रिस्टल सबकी नज़र में आ गया। क्रैश! सॉफ्ट साउंड के साथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग घोस्ट फ्लेम ब्लू कलर्ड होली फ्लेम क्रिस्टल से बर्स्ट हुआ और इजीली चेस्ट से गुजर रही चेन को निदा कर दिया। ये घोस्ट फ्लेम सोल फ्लेम है। यानची ने साइड से रोर किया। ये काफ़ी नहीं है। शायोएन ने घोस्ट फ्लेम सोल फ्लेम के स्कॉचिंग पावर को देखा और फिर माउथ के कॉर्नर में एक डेंजरस आंख उभर आया और एक क्रेजी थॉट दिमाग में आया। अभी यही एक रास्ता था, नहीं तो अगर कंजम्पशन ऐसे कंटिन्यू रहा तो शायद यहाँ सब मर जाएंगे। कम आउट! शायोएन के वॉइस के साथ पूरे आसमान में एक प्लेजेंट एक्सप्लोजन साउंड हुई। 2 होली फ्लेम्स, ये कैसे पॉसिबल है? सियान होली फ्लेम क्रिस्टल और खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल के अपीयरेंस के साथ किंग शाइनलिंग के प्यूपिल्स जो डेडली ब्लो प्रिपेयर कर रहे थे श्रिंक हो गए और दिल से फियर निकल आया। होली फ्लेम का पावर सिर्फ ग्रेजुअली 9 स्टार डो एम्परर के लेवल पर रिवील होता है, लेकिन ये बिना हेजिटेशन के कह सकते हैं होली फ्लेम का पावर सेम लेवल पावर हाउसेस के लिए टबू है। ये पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये बंदा 2 होली फ्लेम्स के पावर समन करके क्या प्लान कर रहा है? मू यंगिंग और यानची ने एक दूसरे को देखा। ऑब्वियसली इवन होली फ्लेम्स के बारे में उन्होंने 2 होली फ्लेम्स के फ्यूजन के पावर के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने सुना है शेन जुए फेनजुए डिफरेंट होली फ्लेम्स को कंबाइन कर सकता है और इससे एक और टेरिफाइंग पावर जन्म लेती है। मुझे याद है जब एंशिएंट एम्परर तोशे ने 3 होली फ्लेम्स का पावर यूज किया, सिर्फ अर्ली स्टेज 3 स्टार डोसियन की स्ट्रेंथ के साथ वो अब्रप्टली स्ट्रॉन्ग 4 स्टार डोसियन को मार दिया और बर्निंग डिसीजन के दम पर फाइनली वो डाचियन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। लॉन्ग आई और ईशन दोनों 8 स्टार और 9 स्टार डो डी को हैंडल कर रहे थे और थोड़े अनसपोर्टेड थे, लेकिन सोल ईटर काफ़ी रिलैक्स था। अगर गोल्डन लॉन्ग किंग न चला जाता तो आज शायोएन के लिए कैटास्ट्रफी होता। सोल ईटर टैलिस्मन और ब्लड रिवर बेल के 2 इविल सोल्जर्स के पावर के साथ वो इजीली 1 स्टार और 2 स्टार फाइटिंग एंजल्स को मार सकता था। युएरू, मुझे 3 मिनट्स दो। शायोएन ने 2 होली सेंटियन क्रिस्टल समन किए और डायरेक्टली बोला। कोई डेंजर है? युएरू ने पूछा। हाँ, लेकिन वर्थ इट, शायोएन ने कॉर्नर से स्लाइड स्माइल के साथ कहा। जैसे ही वॉइस गिरी, शायोएन के पाम में खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल और सियान होली फ्लेम क्रिस्टल से एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लेम फोर्स बॉर्न होने लगा। नेक्स्ट मोमेंट शायोएन की आंखें टाइटली नैरोड हुईं, टीथ स्लाइटली ग्रिट किया और डिसाइसिवली स्मीयर अपीयर हुआ। आइज फिक्स थी 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स पर जो डिस्ट्रक्शन का पावर एग्जीक्यूट कर रहे थे। सेंटियन क्रिस्टल डायरेक्टली मूव कर गया। क्रेजी, डेफिनेटली ल्यूनेटिक। लेकिन किंग श्वेनलिंग जो ऊपर स्काई में शायोएन देख रहा था वो ट्रेमलिंग हो गया। इवन अगर किंग श्वेनलिंग ने होली फ्लेम्स के बारे में काउंटलेस इन्फो कलेक्ट किया हो, किसी ने नहीं कहा कि होली फ्लेम्स मर्ज हो सकती हैं। सेन दी एंड फायर में ओवरलॉर्ड और मोनार्क हैं और हर फ्लावर अनरूली है। अगर 2 सैक्रेड फ्लेम्स कंबाइन की जाएं, श्वेनलिंग किंग के गेस के हिसाब से सिर्फ एक ही रिजल्ट पॉसिबल है, एक्सप्लोड और इंस्टेंटली डाई। मैंने 23 डिफरेंट फायर्स डेटोनेट किए हैं। अगर फ्यूजन जोन में होली फ्लेम सक्सेसफुल नहीं हुई तो थोड़ा फनी होगा। शायोएन का फेस काम था, फिर टीथ ग्रिट किया और एंड्योर किया क्लम्प को पाम में, सियान फ्लेम और खाकी फ्लेम के गैदर होने पर एमिट हो रही पावरफुल रिपल्सिव फोर्स को। फंजुए, टर्न इट अराउंड फॉर मी, शायोएन ने रोर किया जैसे नेक्स्ट मोमेंट वो खुद को इंस्टेंटली मार दे। विंग बजिंग, शायोएन के रोर के साथ फंजुए बॉडी के अंदर हाई स्पीड में रन करने लगा और फंजुए के ऑपरेशन से 2 होली फ्लेम्स की रिपल्शन थोड़ी वीक हो गई। बम बम बम, मफल्ड ग्रोन डायरेक्टली शायोएन के माउथ और नोज से निकल रही थी। जैसे जैसे 2 सेंटियन क्रिस्टल्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे, रिजेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई ट्रबल नहीं होगा। शायोएन को डेस्परेट देखकर युएरू उठी और किंग श्वेनलिंग की तरफ रोर किया। अब उसको बस शायोएन के लिए 3 मिनट्स बाय करना था।